आमोस का ग्रंथ अध्याय 1। इजराइल और पड़ोसी देशों पर दोषारोपण। तकोआ के चरवाहों में से आमोस के वचन। भूकंप के 2 वर्ष पहले यहूदा के राजा उजिया के दिनों में और इजराइल के राजा योआश के पुत्र यरोबाम के दिनों में आमोस ने इजराइल के विषय में दिव्य दर्शन में ये वचन सुने। प्रभु ईश्वर सिय्योन से गुजरता है, यरूशलेम से उसका स्वर गूंजता है। चरवाहों के चारागाह शोक मना रहे हैं और कारमेल का शिखर झुलस गया है। दमिश्क, प्रभु ईश्वर यह कहता है, दमिश्क के असंख्य अपराधों के कारण उसके दंड का निर्णय अटल है। उसने तो लोहे के पहिए में गिलियाद को रौंदा था, इसलिए मैं हजाएल के महल में आग लगा दूंगा जो बेन-हदद के गढ़ों को भी भस्म कर डालेगी। मैं दमिश्क के प्रवेश द्वार की अर्गला तोड़ूंगा, आवेन घाटी के निवासियों को और बेत एदेन के राज्यपाल को मिटा दूंगा और अराम के लोगों की ओर कीर में निर्वासित होना पड़ेगा। यह प्रभु की वाणी है। गाजा, प्रभु ईश्वर यह कहता है, गाजा के असंख्य अपराधों के कारण उसके दंड का निर्णय अटल है। उन्होंने तो एक पूरी जाति को निर्वासित कर एदोम के हाथों सौंप दिया था, इसलिए मैं गाजा की दीवारों में आग लगा दूंगा जो उसके गड्ढों को भस्म कर डालेगी। मैं अशदोद के निवासियों का नाश करूंगा और अश्कलोन के राज्यपाल को मिटा दूंगा। मैं एफ्रम पर अपना हाथ उठाऊंगा और फिलिस्तीनियों के अविष्ट लोग भी नष्ट हो जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। तीरुस, प्रभु ईश्वर यह कहता है, तीरुस के असंख्य अपराधों के कारण उसके दंड का निर्णय अटल है। उन्होंने तो भाईचारे के संधि को ठुकराकर एक पूरी जाति को निर्वासित किया था और एदोम के हाथों सौंप दिया था, इसलिए मैं तीरुस की दीवारों पर आग बरसा दूंगा जो उसके गड्ढों को भी भस्म करेगा। एदोम, प्रभु ईश्वर यह कहता है, एदोम के असंख्य अपराधों के कारण उसके दंड का निर्णय अटल है। उसने तो हृदय पर पत्थर रखकर अपने भाई पर तलवार चलाई थी और वह अपने क्रोध से कूड़ता रहता था और आग बबूला हुआ करता था, इसलिए मैं तेमन में आग लगा दूंगा जो बोस्त्रा के गढ़ों को भी भस्म कर डालेगी। अमोन, प्रभु ईश्वर यह कहता है, अमोनियों के असंख्य अपराधों के कारण उसके दंड का निर्णय अटल है। उन्होंने तो अपनी सीमाएं बढ़ाने के लिए गर्भवती माताओं के पेट चीर डाले थे, इसलिए मैं रापा की दीवारों में आग लगा दूंगा। युद्ध के दिन कोलाहल के बीच, तूफान के दिन भवंडर के वेग से आग भभक उठेगी और उनके गढ़ों को भस्म कर डालूंगा। अपने सब सामंतों के साथ उनका राजा निर्वासित कर दिया जाएगा। यह प्रभु की वाणी है।